नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से अगर किसी विवाद की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी तो वो विवाद है के पाठक वर्सेस राजभवन का विवाद। आपको मालूम है कि इस विवाद को लेकर खूब हंगामा हो रहा था, खूब बखेड़ा हो रहा था, लेकिन आपको बता दें कि अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने के पाठक को एक पत्र लिख दिया है और इस पत्र ने अब कई बड़े राज भी खोल दिए हैं। तो आज हमने इसी मुद्दे को लेकर सीधी बातचीत की है सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। क्या कुछ कहा है सजल जी ने, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। लाइव सिटीज के दर्शकों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। जी सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा विवाद चल रहा था के पाठक वर्सेस राजभवन का विवाद, उस मामले में अपडेट क्या है? और खबर ये भी आई सजल जी के राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने एक पत्र लिखा है के पाठक को। अब कौन सा पत्र लिख दिया, अब क्या हो गया है? जी दरअसल वो राज्यपाल सह कुलाधिपति के जो प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चोंगथू साहब, तो रॉबर्ट एल चोंगथू साहब ने 2 दिन पहले का मतलब होगा 11 मार्च को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। तो उस चिट्ठी से ही ये खुलासा हुआ है कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो विवाद चल रहा था वो विवाद समाप्त हो गया है, उस विवाद का समापन हो गया है। विवाद समाप्त हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल वो विवाद समाप्त हो गया है। जी। और पूरी तरह से वो विवाद समाप्त हो गया है। और वो चिट्ठी जो है रॉबर्ट एल चोंगथू साहब का, वो चिट्ठी ये बताता है कि 8 मार्च को राजभवन में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे। अच्छा। उस बैठक में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे। जी। उस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब थे। अच्छा, बिल्कुल चौधरी के सामने, विजय चौधरी के सामने। जी के पाठक जी भी थे और खुद राज्यपाल भी थे, यानी कुलाधिपति भी थे। और राजभवन के जो संबंधित अधिकारी यानी रॉबर्ट एल चोंगथू साहब भी थे उस बैठक में। तो उस बैठक में उस चिट्ठी पे चर्चा हुई, जो चिट्ठी जिस चिट्ठी को लेके राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव हो गया था। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग ने बिहार के विश्वविद्यालयों में परीक्षा और रिजल्ट को लेकर कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में जब वो चिट्ठी जारी हुई थी बैठक के लिए, तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने राजभवन से दिशा निर्देश मांगा था। और राजभवन ने उस बैठक में शामिल होने पे रोक लगा दी थी और रोक लगाई थी सभी विश्वविद्यालयों को इसका कॉपी देके। तो उसके बाद 28 को जो बैठक हुई, 28 फरवरी को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एक भी विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं पहुंचे थे। सिर्फ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव आए थे और मगध विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आए थे। तो उसी दिन इससे नाराज शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और जो कुल सचिव नहीं आए थे, परीक्षा नियंत्रक नहीं आए थे, उनके वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। बिल्कुल बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था। बिल्कुल, और अकाउंट भी, खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी थी। तो आपको ये भी याद होगा कि उसके बाद राजभवन ने उस आदेश को निरस्त किया था। लेकिन उसके बाद फिर 3 मार्च को शिक्षा विभाग ने बैठक बुलाई थी कुलपतियों इसी मुद्दे पे। तो टकराव की स्थिति ये विवाद जो है और गहराने लगा था। तो 8 मार्च को जो बैठक हुई
उस बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई और उस चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि ये जो शिक्षा विभाग का जो आदेश है, जी जो कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन भुगतान वाला आदेश, वेतन भुगतान पर रोक वाला आदेश, खातों के संचालन पर रोक वाला आदेश, उसे शिक्षा विभाग वापस लेगा। तो आपको याद होगा कि 8 मार्च को ही शिक्षा विभाग ने उस आदेश को स्थगित किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जिस दिन बैठक हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी दिन चिट्ठी निकली थी। लेकिन इसकी जो कॉपी थी, वो कॉपी प्रतिलिपि राजभवन को नहीं गई थी। अच्छा। तो हाँ, तो वही 11 मार्च को रावत एल चौंगथू साहब ने जो अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि 8 मार्च की बैठक में जो सहमति बनी थी और आपने जो खातों के संचालन पर रोक लगाई थी, कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर रोक लगाई थी, तो आपने जो आदेश वापस लिया है उसकी कॉपी महामहिम कुलाधिपति को उपलब्ध कराएं। तो ये जो चिट्ठी आई है, तो ये इस चिट्ठी से साफ हो गया है कि ये विवाद 8 मार्च को हुई बैठक में समाप्त हो गया है। जी जी। उस बैठक में ये तय माना जा रहा है कि ये जो विवाद समाप्त हुआ है, जी जी। इस विवाद के समापन में महत्वपूर्ण भूमिका उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की रही है। तो ये है। अब ये देखना होगा कि 15 मार्च को जो बैठक बुलाई गई है, उसी मुद्दे पे विश्वविद्यालयों की लंबित परीक्षाओं और रिजल्ट को लेके, जिसमें सभी कुलपति बुलाए गए हैं, परीक्षा नियंत्रक बुलाए गए हैं और कुल सचिव बुलाए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि उस दिन बैठक में ये सभी आते हैं या नहीं। हालांकि शिक्षा मंत्री पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि कुलपति और पहले भी शिक्षा विभाग की बैठक में आते रहे हैं, इसलिए वो आएंगे। तो लगता है कि राजभवन में जो राज्यपाल और राजभवन और शिक्षा विभाग में जो विवाद चल रहा था, उसके समापन के बाद ही, उस विवाद के पटाक्षेप के बाद ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने ये बयान दिया था। ये बातें है। और यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है सजल जी कि उस पत्र ने तमाम राज खोल दिया, यानी कि वो जो सीक्रेट मीटिंग हुई उसका भी राज उस पत्र ने खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस चिट्ठी में ना, वो एक तरह से कही तो पूरी कहानी है। पूरी कहानी है कि बैठक, हालांकि उसमें बैठक की बात नहीं कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि उस दिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी थे, और चूंकि ये अपर मुख्य सचिव को संबोधित पत्र है, तो उसमें ये भी कहा गया कि आप भी थे। आप भी थे। हाँ, आप भी का मतलब अपर मुख्य सचिव से है, के पाठक साहब से है। तो इससे लग रहा है कि ये जो विवाद चल रहा था राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच, जो घमासान की स्थिति मची हुई थी, तो उस विवाद का समापन हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना होगा हमें सजल जी कि अब तक जब भी हमने देखा कि राजभवन वर्सेस के पाठक हो गया, तो हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया है। लेकिन इस बार तस्वीर बदली दिखी। इस बार हस्तक्षेप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं किया, बल्कि सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया। नहीं, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तो थे नहीं, तो मुख्यमंत्री ने के हस्तक्षेप के बाद ही ये बैठक हुई होगी। इसमें कहीं से कोई हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि के पाठक साहब जो बैठक में गए होंगे, तो वो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप या कहिए कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद ही गए होंगे, आदेश के बाद ही गए होंगे। और शिक्षा मंत्री ने भी जो पहल की, तो इसके पीछे नेपथ्य में मुख्यमंत्री ही होंगे। और ये पूरा विवाद का जो समापन हुआ है, इसके पीछे नेपथ्य में मुख्यमंत्री ही थे। इसलिए मुख्यमंत्री, बिल्कुल मुख्यमंत्री खुद इसलिए नहीं गए थे कि मुख्यमंत्री विदेश में थे, फॉरेन में थे। तो इसीलिए, और विवाद चूंकि इस लेवल पे चला गया था कि इसका समापन, लाइव सिटीज में पहले भी कहा था कि स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा। बिल्कुल, हम लोगों ने बातचीत भी की थी। अच्छा, लेकिन समझ में ये नहीं आया सजल जी कि के पाठक कैसे मान गए,
क्योंकि केके पाठक अमूमन सरेंडर करते नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि जिस तरह से मामला सुलझ गया है, तो इस बार केके पाठक ने सरेंडर कैसे कर दिया? नहीं, एकदम एकदम इसको सरेंडर नहीं कहेंगे जी। यहाँ केके पाठक ने सरेंडर नहीं किया है। अगर केके पाठक सरेंडर करते तो वो जो बैठक थी 28 जो पहले 28 को बैठक थी, फिर वो बैठक 3 को शिफ्ट हुई, फिर वो बैठक 9 को शिफ्ट हुई, तो वो बैठक में 15 को शिफ्ट नहीं होती। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो गतिरोध की स्थिति थी, उस गतिरोध की स्थिति का पटाक्षेप हुआ है। और केके पाठक अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है। कभी तो 15 मार्च को फिर से वो जो स्थगित बैठक थी वो रखी गई है। वो बैठक उस दिन भी 12 बजे दिन में ही है, शिक्षा विभाग के सभागार में ही है। वह बैठक भी अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में ही होनी है। तो ये है कि यहाँ जो विवाद की स्थिति थी बैठक को लेकर थी कि बैठक से ही विवाद शुरू हुआ था। और बैठक आदेश भी, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा सजल जी कि केके पाठक ने अपना आदेश भी निरस्त किया है। एक क्लियर करना होगा कि केके पाठक का जो आदेश था तो ये मान शिक्षा विभाग का जो आदेश था तो वो आदेश उसमें साफ शब्द था वो कि इसे तत्काल स्थगित किया जाता है। इसे 15 मार्च को होने वाली बैठक की प्रत्याशा में स्थगित किया जाता है। ये साफ हाँ ये जो शब्दों का खेल है, ये शब्दों का खेल साफ साफ बता रहा है कि शिक्षा विभाग ने कहीं से ये नहीं कहा है कि बैठक नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने कहीं से ये नहीं कहा है कि बैठक होगी तो उसमें कुलपति नहीं आएंगे। शिक्षा विभाग ने कहीं से ये नहीं कहा है कि बैठक होगी तो उसमें कुल सचिव नहीं आएंगे। शिक्षा विभाग ने कहीं से ये भी नहीं कहा है कि बैठक होगी तो परीक्षा नियंत्रक नहीं आएंगे। यानी सिर्फ बैठक शिफ्ट हो गई है। तो बैठक शिफ्ट होने का मतलब है कि शिक्षा विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं अपर मुख्य सचिव के रूप में केके पाठक, तो केके पाठक अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है। बिल्कुल। तो ये जो विवाद का समापन हुआ है, तो इस विवाद से ये जो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों और शिक्षा विभाग के बीच जो रस्साकसी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, या यूं कहिए कि बैठक में नहीं आने वाले कुलपतियों पर जो FIR हो रहे थे वो अब थम गए हैं। वो थम गए हैं। और ये भी बिल्कुल होगा कि बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ था उसको भी खोल दिया गया। शिक्षा विभाग मानेगा तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है सजल जी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, वो पत्र भी आपने अपने स्क्रीन पर देखा है और आपको हमने बताया है कि कैसे इस पत्र ने सीक्रेट मीटिंग का तमाम राज खोल कर रख दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।